नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। हम यहाँ खड़े हो जाओगे, बस आगे खड़े हो सरदार जी मौका बनवाए आ रहा है। हमारे राहुल गांधी जी ने जो देश के भविष्य की आवाज उठाई थी और वो सच साबित होती जा रही है। सरकार यूथ के विरोधी, किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी
और जो कल जो लाठीचार्ज किया है, परसों जो लाठीचार्ज बच्चों पर किया है, झूठे मुकदमे बढ़ाए हैं। ये पहले तो ये कहते थे हम बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे, आज उनके ऊपर झूठे मुकदमे। और मैं ये समझता हूँ सरकार को, बीजेपी की सरकार को बनाने में सबसे बड़ा योगदान इस देश के भविष्य यूथ का था। और मैं ये भी समझता हूँ इस देश के सबसे युवा भविष्य इस सरकार को हटाने का काम करेंगे, कांग्रेस पार्टी काम करेगी। आज जो ज्ञापन दिया हमने, उसके नेतृत्व में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया। भाई साहब क्या कहेंगे, जिस प्रकार से देश के युवाओं का विश्वास गवर्नमेंट ने खोया है, क्या मानेंगे आप, क्या देखते हैं इस बारे में? देखिए, सब जानते हैं, हर कोई जानता है हमारे देश का भविष्य कौन है, हमारे युवा हैं। और जो छात्र हैं जिनके साथ लगातार पिछले कुछ महीनों से अन्याय पे अन्याय पे अन्याय चल रहा है, वो आखिरी में जाकर इतने भर गए कि सबको वहां पर इकट्ठा होना पड़ा। 5-6 लाख स्टूडेंट वहां पे एकत्रित थे, और जब वो वहां पर एकत्रित थे, उनके साथ जो अत्याचार हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, ये इस चीज के लिए हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि जिसका भी ये फैसला था कि छात्रों पर ऐसा अन्याय किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पहली बात। दूसरी बात, उनके खिलाफ जो भी FIR दर्ज हुई है, वो सब वापस ली जाए। तीसरा, इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में बहस हो, अच्छे तरीके से बहस हो, और सिर्फ नाम की बहस नहीं हो, विस्तृत बहस होनी चाहिए इस मुद्दे पर। साथ ही साथ में धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की हम मांग करते हैं, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि अगर बर्खास्त नहीं किया गया तो आम जनता यही कहे कि सब इस चीज में सम्मिलित हैं, और वो तो सिर्फ एक चेहरा थे। और इस समय पूरे देश में सब छात्रों के साथ खड़े हैं, और भिवानी जिले की कांग्रेस जो हमारे सब एकजुट होकर हम छात्रों के साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। एलोतांत्रिक बातें भी सामने आई हैं, कह रहे हैं उन्होंने बहस नहीं लगा रखी है, लड़कियों की पिटाई की गई है, अभद्र व्यवहार किया, कैसे देखते हैं इस सारे मामले? आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि इस समय क्या तानाशाही का एक जुनून सिर पर है कि एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी, एक प्रजातंत्र के चुने हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन, एक अपने अधिकार का पूरा इस्तेमाल करते हुए सिर्फ वहां धरने पर बैठे थे, और उस धरने पर बैठने नहीं दिया गया। और वो क्यों नहीं बैठने दिया गया? क्योंकि उनके मात्र धरने पे बैठने से पूरे देश में से लोग दिल्ली की तरफ निकलना शुरू हो चुके थे। ये एक दूसरा किसान आंदोलन बनने का रूप ले रहा है, और इसके कारण जबरदस्ती सबको वहां से उठाया गया, किसी को किसी थाने में, किसी को किसी थाने में। और अभी भी पर ये उसी तरीके से आंदोलन ये रूप लेगा, क्योंकि छात्र जो बच्चे हैं, ये हम सबके बच्चे हैं, और हम सब उनके साथ खड़े हैं। आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन राजनाथ कि यूपीए ने एनडीए सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते, 12 साल में एक भी नहीं। राजनाथ जी ने इसका मतलब ये कबूल किया है कि ये एनडीए सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती, कोई गलतियों की जिम्मेदारी नहीं लेती, इसका सिर्फ ये अर्थ है। हम फिर भी इस्तीफे की मांग करेंगे। धन्यवाद। एक बात और कहनी है, कल मान भी गए थे चर्चा के लिए, इतने शर्म की बात है, कल ये मान भी गए थे जितेंद्र जी जब आए कि हम सदन में चर्चा करवाएंगे, और उससे ही मुकर गए। एक वो भारत था जब रेल का एक्सीडेंट होता है तो लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे देते हैं, और आज का भारत है जो विश्व गुरु बनने का ढोंग रच रहे हैं, जो है इतने लोगों की डेथ हो गई, इतने बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इतने बच्चों का भविष्य खराब हो गया, फिर भी ये मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है मोदी जी। ये बड़ी शर्म की बात है, ऐसा भारत हमको नहीं चाहिए, हमको लोकतांत्रिक मेडिकल एजुकेशन किस लेवल तक महंगी हुई, क्या मानते हैं? मेडिकल एजुकेशन, हाँ जी भाई बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस देश में एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहती है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक गूंगा और बहरा हो, वो ना अन्याय देख सके और ना अन्याय के खिलाफ बोल सके। इनको शर्म आनी चाहिए। इस देश के बच्चे जो अपने अधिकार के लिए, अपने हक मांगने के लिए जंतर मंतर गए, उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार इनकी पुलिस ने करा, और उस पे ये और इतराते हैं और खुलेआम ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज प्रत्येक जिले में सभी हमारे पदाधिकारियों ने मिलकर डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, गवर्नर राष्ट्रपति जी महोदय के नाम। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर संसद तक बिल्कुल ऐसे ही इन बच्चों के साथ रहेगा। और ये जो पुलिस वालों ने जो झूठे मुकदमे लगाए हैं इन बच्चों के ऊपर, इनको खारिज किया जाए, बल्कि उन पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करी जाए जिन्होंने इतनी क्रूरता इन बच्चों के साथ की। धन्यवाद।
धन्यवाद।